हमज़ा उठ जाइए, उठे जल्दी से, सहरी का टाइम हो गया है। गेट अप, गेट अप, गेट अप, शाबाश। उठ जाए, 4:15 हो रही। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं नीला रज़ाक और आज मैं आपके साथ गुजारूंगी दिन। आपको बताऊंगी कि मेरा दिन एक वर्किंग डे कैसा गुजरता है। जिस दिन मुझे ऑफ़िस भी जाना होता है, मुझे रोज़ ऑफ़िस नहीं जाना होता। मैंने पहले भी बताया था, FM वाला शो मेरा नहीं हो रहा है, तो मुझे भी मोमकास्ट के ऑफ़िस जाना है आज। सबसे पहले मैं बना रही हूँ अपने लिए चपाती। ये मैंने हाफ़ टाइम ली थी और इसको बस मैं थोड़ा सा सेकती हूँ। साथ में अंडे फ्राई हो रहे हैं और सहरी की हो रही है तैयारी। जी हाँ, हमारी रोज़ाना यही सहरी होती है। जो लोग देख देख के बोर हो गए, हम क्या करें भाई, हम तो यही खाते हैं। अब आपको यही देखना पड़ेगा जो खाते हैं। जी, बर्तनों का अंबार जमा हुआ है जो दोबारा से वॉश करने होंगे। ज़ाहिर है सहरी के बर्तन हैं, अब इनको वॉश करके रखना होगा। साथ ही कल रात को ये सारे के सारे ब्लैंकेट्स वगैरह वॉश होने के लिए गए हुए थे, तो धोबी साहब को कल रात को ख्याल आया 2 हफ़्ते के बाद कि वापस लाने। तो अभी ये भी सब यहाँ पे पाइल अप हुए हुए हैं। अभी मैंने इनको डीप फ्रीज़र पे रख दिया है, जाके इनको सबको ऊपर ट्रंक्स में रखना है। ये भी एक टास्क है बड़ा, क्योंकि सारा सामान हटाना है स्टोर से और उसके बाद फिर इनको रखना। ये ज़ोरा साहब बैठे हुए हैं। डूलेट जॉब बैठे हुए। चलें जी, बर्तन तो धुल गए हैं और बस अब अज़ानें होने वाली हैं और फिर अज़ानें हो जाएंगी तो नमाज़ पढ़ेंगे, सिपारा पढ़ेंगे। यहाँ पे से कपड़े उतारने हैं सबसे पहले सारे, और उसके बाद फिर हम मशीन लगाएंगे। मैंने बॉईल करने के लिए रख दी है क्योंकि गैस चली जाएगी और तैयारी करनी है, ऑफ़िस भी जाना है। ऑफ़िस जाना है तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कपड़े प्रेस करना, उसके बगैर नहीं जाया जा सकता। तो जी, सबसे पहले कपड़े प्रेस हो रहे हैं। साथ में कुकी और ज़ोरो को खाना देना था क्योंकि वो दोनों भूखे थे सुबह से, उन्होंने तो सहरी नहीं की थी। तो ज़ोरो साहब के नखरे हैं, वो मेरे हाथ से खाना खा रहे थे। कभी उन्हें हाथ से खाना होता है, कभी उन्हें बोल में खाना होता है, कभी उन्हें ऐसे ही काउंटर पर खाना होता है। तो इस वक्त उनका मूड हाथ से खाने का था। और कुकी जो है, ही इज़ अ गुड बॉय, वो अपने बोल में सुकून से खाना खा लेता है, तो वो अपना खाना खा रहा है। फ्रूट चाट मैंने कर ली है रेडी और गैस चली गई थी, तो चिकन का नहीं पता, कुछ ख़बर नहीं है वो गली है कि नहीं गली है। वेजिटेबल्स कट हो गई हैं। कैप्सिकम पता चला है जनाब ताज़ा तरीन रिपोर्ट के मुताबिक कि घर में मौजूद नहीं है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मटर छिले हुए रखे हुए, तो मैं मटर यूज़ कर लूँगी, उससे कलर रेड हो जाएगा। अब आई डोंट नो मैं कब घर वापस आती हूँ और कब तक जो है वो गैस होती है। मेरे आने के बाद कब तक आती है गैस, उस हिसाब से मैंने सोचा अच्छा कि पास्ता मैं घर से बना के चली जाऊँगी ताकि शाम में आसानी हो, लेकिन वो नहीं हो सका। बॉयल, लेट्स सी क्या होता है। किचन के कामों से फ़ारिग होने के बाद अब अपनी तैयार होने की बारी आई है, तो जल्दी जल्दी तैयार होना है, ऑफ़िस के लिए निकलना है। और जनाब अब हम निकल गए हैं ऑफ़िस के लिए और टाइम से पहुंचना है। ऑलमोस्ट 1 घंटा तो लग ही जाता है रास्ते में, डिपेंड्स ऑन ट्रैफिक। सो लेट्स सी कितनी देर में पहुंचते हैं, क्या होता है क्या नहीं होता है। तो जनाब हमज़ा का नहीं था आज पेपर और उनकी छुट्टी थी, तो उनको अम्मी के यहाँ छोड़ने के लिए जा रही हूँ। अम्मी के यहाँ हमज़ा को छोड़ती हुई फिर मैं ऑफ़िस के लिए निकलूँगी। और जनाब हमज़ा को ड्रॉप कर दिया है और अब हम लियारी एक्सप्रेस वे हमने लिया है, ऑफ़िस की तरफ गामजन हैं, पहुंच गए हैं। ऑफ़िस की लिफ्ट में मौजूद हैं और सबसे पहले ही आ जाती हूँ मैं, तो फर्स्ट आती हूँ मैं हमेशा, बहुत जल्दी पहुंच जाती हूँ ऑफ़िस। तो जनाब ऑफ़िस में पहुंच चुकी हूँ और इस वक्त बज रहे हैं 11 बजे। मैं ऑफ़िस के दरवाज़े पे मौजूद हूँ। जी हाँ जनाब, अभी ऑफ़िस में सन्नाटा छाया हुआ है और मैं आके बत्तियाँ जला रही हूँ। थैंक यू, बस काफ़ी, बहुत थैंक यू। नोटबुक लाना भूल गई हूँ माशाल्लाह से, क्योंकि वो बैग नहीं लाई जिसमें पानी की बॉटल होती है। सोचा कि पानी की बॉटल की क्या ज़रूरत है, रमज़ान है, तो नोटबुक भी उसी में रह गई है, वो भूल गई हूँ। तो अभी ये प्रिंटर पेपर्स मंगवाएँ, अब आज का काम इन पर होगा। स्क्रिप्ट अप्रूव होने के बाद अब हम शूट पे आ चुके हैं। मोनोलॉग शूट कर रही हूँ मैं, कुछ मोनोलॉग्स थी, कुछ और चीज़ें थी जो शूट करनी थी, बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी, तो वो सारा कुछ करना होता है। रिसर्च प्रॉपर करनी होती है, स्क्रिप्ट लिखते हैं, स्क्रिप्ट अप्रूव करवाते हैं और उसके बाद फिर ये काम करते हैं। ये कोई हलवा नहीं है जो आसानी से हो जाए। ये मेरी फ़ेवरेट प्लेस है मेरे ऑफ़िस में, जहाँ से आपको बहुत खूबसूरत मंज़र, तकरीबन पूरा शहर नज़र आ रहा होता है। एडिटिंग भी साथ साथ चल रही है, तो एडिटिंग की भी रीचेकिंग चल रही है जो प्रीवियस रील्स थी। और जनाब छुट्टी का टाइम हो गया है मेरी, मैं निकल रही हूँ ऑफ़िस से। अब जाऊँगी मैं घर। इस वक्त टाइम हो रहा है 4:30 बज रहे हैं। 4:30 बजे मैं निकली हूँ ऑफ़िस से। लेट्स सी कि मैं किस टाइम तक घर पहुँचती हूँ, क्योंकि जैसा कि आपको पता है कि सुबह के टाइम पे अफ्तार की क्या सिचुएशन थी। जो चीज़ें मैंने बनाई थी फ्रूट चाट के अलावा तो कुछ भी डन नहीं है। सो लेट्स सी हम क्या कर पाते हैं और क्या नहीं कर पाते हैं।
मैं जा रही हूँ आज राज़ी के साथ। राज़ी मुझे ऑफ़िस से पिक करने के लिए आ गए हैं वापसी पे, और हम दोनों मियाँ बीवी आज साथ घर पहुँचेंगे। तो उन्होंने मेरी वजह से आधे घंटे वेट किया अपने ऑफ़िस में, और उसके बाद फिर हम दोनों साथ निकले। आसमान इतना खूबसूरत हो रहा है, देखें कैसे डेज़र्ट वाला लुक दे रहा है। मतलब बहुत खूबसूरत मौसम हो रहा था, प्यारा सा प्यारा, बहुत हसीन। और जनाब हम घर पहुंच चुके हैं तकरीबन 1 घंटे की ट्रैवलिंग के बाद। ट्रैफ़िक बहुत शदीद था। अफ्तार से पहले वैसे भी ट्रैफ़िक बहुत ज़्यादा होता है, आपको जगह जगह ट्रैफ़िक जैम मिल रहा होता है, लोग झगड़ रहे होते हैं। पता नहीं झगड़ क्यों रहे होते हैं यार। मतलब अगर हर बंदा सब्र से काम ले और हर बंदा ट्रैफ़िक रूल्स को अबाइड करे तो ये सारी पंचायतें ही नहीं हो। लेकिन किसी को भी रूल्स फॉलो नहीं करने हैं और उसके बाद फिर आपस में लड़ते रहना है। तो बहुत सारे लोगों की लड़ाइयाँ, झगड़े और ये सब देखते देखते हम घर पहुँच गए। और घर पे सबसे पहले जो हमें वेलकम करते हैं वो ये दोनों करते हैं, भागे भागे आ जाते हैं। बच्चों से ज़्यादा इनको होता है। कुकू बिल्ली आ जाती हैं पप्पा को लाने के लिए, फ़ौरन पप्पा को लाती हैं। मम्मा मुझे पप्पा कर लें पहले, आप फिर कोई काम कीजिएगा, उसके बाद अफ्तारी का क्या है बनती रहेगी। पप्पा पहले ज़्यादा ज़रूरी है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट काम इज़ पप्पा। पप्पा इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। गुजी गुजी मिलो, गुजी गुजी मिलो। गुग्गू लाला है, पाले पाले से छोटी छोटी सी ठोनी ठोनी सी जान है मेरी गुलगुटनी हूँ। जल्दी जल्दी पास्ता चढ़ाया है, पास्ता और मटर एक साथ चढ़ा दिए हैं ताकि दोनों चीज़ें एक साथ गल जाएं, क्योंकि टाइम अब शॉर्ट रह गया है और हमें भी सारा इसका सामान तैयार करना है। लेट्स सी क्या होता है इफ्तारी तक। तो जनाब मसाला भी रेडी हो गया है और मैंने इसमें ऑलिव्स मज़ीद ऐड कर लिए हैं। अच्छे लगते हैं, मज़ेदार भी लगते हैं और कलरफुल भी लगते हैं। अब मैं इसको करूँगी, दम पे रखूँगी और मेरा ख़्याल है अफ्तार तक इंशाल्लाह ताला ये एक डिश तो मेरी तैयार हो ही जाएगी। फ्रूट चाट रेडी है, ये तैयार है। कम से कम इतना सुकून है कि 2 चीज़ें होंगी टेबल के ऊपर। दम लगाते हुए मैंने इसमें मोज़रेला चीज़ भी डाल दी थी, श्रेड करके, श्रेड तो नहीं खैर स्लाइस करके डाली थी। तो अब मैं इसको पूरा मिक्स कर रही हूँ ताकि अच्छी तरीके से ये थोड़ा सा चीज़ी पास्ता बन जाए। और ये है हमारी अफ्तारी, सिंपल सी सादा सी। हमने बनाया है चिकन पास्ता और साथ में हमने स्प्रिंग रोल मंगा लिए बाज़ार से, और फ्रूट चाट और खजूरें। ये है हमारी सादी तरीन अफ्तारी आज की। अफ्तारी के बर्तन जमा हुए हैं, अभी इनको वॉश करना है। मैंने सोचा पहले अपनी स्किन केयर कर लूँ, क्योंकि सुबह से मुँह ही नहीं धोया था, मेकअप किया हुआ था। वो मेकअप मैंने रिमूव किया और मास्क लगा लिया है। दूध उबाल रही हूँ दोबारा से, और सुबह के नाश्ते की नहीं, सहरी की तैयारी हो रही है। नाश्ता कहाँ से आ गया। और ये बचा हुआ पास्ता है जो मैं रख रही हूँ, हम इसको कल यूटिलाइज़ करेंगे दोबारा से, बिल्कुल ज़ाया नहीं होने देंगे। और अब हम निकल गए हैं जनाब वॉक करने के लिए, क्योंकि मैंने और अरमीना ने सोचा कि चलो थोड़ी सी वॉक भी हो जाए। तो हम जो है वो चाँद तारे देखते हुए खुले आसमान के तले, और हम वॉक करते करते आ गए अपने जो छोटे छोटे हमारे गार्डन्स बने हुए हैं हमारी कम्युनिटी में, और वहाँ पे आके हम बैठ गए। निकले हम वॉक करने थे लेकिन हम बैठ गए, और हमने बैठ के खूब सारी बातें की, और हमने इस तरीके से अपना जो है वो टाइम स्पेंड किया है। तो अरमीना का पेपर है, उसको अपनी तैयारी भी करनी है, लेकिन हमने कहा थोड़ा सा माइंड चेंज हो जाए। गुग्गू हम आ गए हैं, गुग्गू लाला शायद पे हो जाए। हाँ आप भी हैं। बताया आप सिर्फ गुग्गू लाला की बात कर रहे हैं, तो मैं भी तो हूँ। तो जी इस तरह से आई एम साइनिंग ऑफ फ्रॉम माई किचन। आपको व्लॉग आज का कैसा लगा। ये था मेरा वर्किंग डे, किस तरह गुजरता है रोज़े में, आप लोगों के साथ मैंने शेयर किया। मज़ीद क्या देखना चाहते हैं ज़रूर कमेंट कीजिएगा। वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।